Yes, come in. Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आपका कोड है 112। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल भी है 112 जो बड़ा चर्चा में रहता है। May I sit, sir? यस, Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I am not able to recall it. अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस बारे में। Your medium is English medium. Yes, sir. What is your optional subject? Sir, history. History. अभी क्या कर रहे हैं आप? Sir, I am preparing for civil services. कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? Sir, 2016. 2016। What is your qualification? Sir, I have graduated from United College of Engineering and Research, BTech in Electrical Engineering. बीटेक हैं आप Yes, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। yes. What is the difference between electrical and electronics? Sir, basically, electrical engineering deals with broader, mainly electrical supply, production, distribution, and mainly equipments which run from electrical energy. And electronics parts deal with the micro instruments, electronic devices which deals with electron mainly, such as semiconductors and semiconductors and various other devices like our phones, smart TVs, and like these things. What was your optional subject? Sir, history of subject. History. What is history? Sir, the process of historiography, the collection of evidences and its interpretation according to evidences. Evidences mainly archaeological evidences, literary evidences, and these two evidences can be interpreted on the basis of their location, their forms by the historians. This interpretation of these evidences known as history. You are missing one point. So, I'm sorry. Not only data collection and their interpretation, but their arrangement according to the time period or time age. This is history. जब आपका इलेक्ट्रिकल्स रहा है Yes, sir. फिर आपने हिस्ट्री क्यों रख लिया है? आपने बीटेक क्या है इलेक्ट्रिकल से, तो आपको इलेक्ट्रिकल रखना चाहिए था। Sir, first thing, when I visited syllabus, then I realized that my I am good at electrical engineering, but I realized that my main purpose is to crack this exam. To crack any exam or anything you may prepare your goal, you have to be goal oriented. So I look at the syllabus. It was mainly history and other other subjects were more comfortable to me. So I opted for history optional. So, इसका मतलब है कि आपने अगर बीटेक पढ़ा होता, बीटेक में आपने इलेक्ट्रिकल अगर अच्छे से पढ़ा होता अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू यूपीएससी या यूपीपीएससी, देन आप अच्छा कर सकते थे इलेक्ट्रिकल्स में भी। सर, पहले आपने कोई प्लान नहीं बनाया था इसके लिए? सर, प्लान था मेरे लिए, लेकिन मैं जब इसके सिलेबस को देखा, मैं हिस्ट्री में ज़्यादा कंफर्टेबल था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और दूसरी ये भी चीज़ थी कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर मेरी समाज की और
प्रशासन की बेहतर समझ विकसित हो सकती थी। इस वजह से मैं इस विषय को लिया और मैं अपने समाज और प्रशासन की बेहतर समझ के लिए तो लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है। जी, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र में जब सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हिस्ट्री लगा उस समय पढ़ते हुए भी एज अ जीएस में, तो मुझे लगा कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। इस वजह से मैं आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जी अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, देन व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन? यस सर। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहली चीज़ की इंजीनियरिंग ही हमें एक प्रोफेशनल डिग्री है जो एक, और सिविल सर्विसेज भी प्रोफेशन, और मुझे मेरे अंदर इंजीनियरिंग ने ही एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट किया है जो कि किसी भी समस्या को नियमबद्ध तरीके से आप वेल डिसिप्लिन्ड वे में काम करिए। और रही बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है या फिर कनेक्शन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वहाँ के संबंधित अधिकारी इसमें कोई कोताही बरत रहे हो। हालांकि मुझे बहुत अच्छी समझ है, इस वजह से मैं उस चीज़ को अपने बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, सरकार की सोलर एनर्जी पे बहुत फोकस है और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जैसे कि सरकार की कुसुम योजना, सोलर पंप की, उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वहाँ पर, और सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। और मैं अपने इनोवेटिव आइडिया ना कि केवल समाज में, बल्कि मैं अपने ऑफिस को पहले सबसे प्राथमिकता के तौर पर फुल्ली सोलर एनर्जी करूँगा, जिससे कि थर्मल एनर्जी से कंज्यूम लाइट को जीरो किया जा सके, और बाकी जो भी ऑफिसेस हैं उनको प्रमोट करेंगे, और विलेजेस को और जो भी लोकल में दुकानें हैं, बाकी कस्बे हैं, वहाँ पर इसको प्रमोट करके जो सब्सिडाइज रेट पर गवर्नमेंट दे रही है सोलर पैनल, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस क्षेत्र में मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास अच्छा, आप है। एसडीएम हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अच्छे ज्ञाता भी हैं आप जी और किसी आपके गांव क्षेत्र में खंभे लगाए जा रहे हैं बिजली विभाग द्वारा, जी आपस में विवाद हो जाता है तार खिंचवाने के लिए, जो कि आज बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिकल सप्लाई करवाने, तो वहां पर आप अपनी इस विशेषज्ञता का कैसे प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल। जैसे वहाँ लैंड ऑर्डर खराब हो चुका है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर जो भी सरकार का नियम है, खंभा खिंचवाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर लोग नहीं मानते हैं तो उसका एक उपाय है, हम अंडरग्राउंड केबल भी डाल सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा विवाद है या फिर लोगों के घरों में असुविधा हो सकती है, क्योंकि छत के पास से निकलते हैं तार, तो बच्चे हैं घर में तो वो छू सकते हैं या उनसे दिक्कत हो सकती है। तो मैं अंडरग्राउंड केबल का उपाय वहाँ रख सकता हूँ कि इसे इस थोड़ी सी दूरी या जहाँ पर रिहायशी क्षेत्र है, जहाँ पर लोग ज़्यादा घनी बस्ती है, वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हम इसे निकाल सकते हैं और फिर से बाकी बाहर हम खंभे का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे किया जा सकता है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी 2 हैं। पहली तो मैं क्रिकेट खेलना और देखना दोनों पसंद करता हूँ। दूसरी मैं जॉगिंग और स्ट्रेचिंग डेली करना पसंद करता हूँ। जो DRS होता है, जी जी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो आपकी हॉबी संबंधित सवाल। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब हॉबी आपने आपकी है नहीं, आपने बनाया है अभी। सर हॉबी है मेरी खेलना और देखना दोनों, पर इस नियम को मैं अच्छे तरीके से नहीं, उसका नियम जान रहा हूँ लेकिन उसका फुल फॉर्म मैंने अभी नहीं देखा। मैं इसको सीखने की कोशिश करूँगा। क्या है? डकवर्थ-लेविस नियम क्या है? सर डकवर्थ-लेविस नियम के तहत किसी भी मैच में या बाधा उत्पन्न होती, जैसे कि बारिश हुआ या किसी वजह से खेल बाधित होता है, तो उसके हिसाब से रन और ओवर को घटा के संबंधित टीम को उसको चेस करने को दिया जाता है। इस फार्मूले का आधार क्या है? सर आधार इतना सर मुझे डीप में नहीं पता है, जो कि मोटा मोटा मैं जानता हूँ। समय कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पैनल में अंपायरिंग कर रहे हैं? सर हम नॉट अवेयर अबाउट इट।
आपको जानना चाहिए। हॉबी का मतलब होता है कि व्यक्ति उसके बारे में सारी जानकारी अपना रखेगा और समय समय पर उसके बारे में जानने का भी प्रयास करेगा जब भी आपके पास खाली समय होगा। कि हॉबी के बिना तो व्यक्ति अगर है उसको तो रह ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकता है। जी जी बिल्कुल। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर हमें समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि हॉबी का मतलब एक समय का यूजेस किया जाए उसमें। अच्छा, आपकी जो हॉबी है उसका प्रशासन में क्या योगदान है? जी बिल्कुल, प्रशासन में सर पहली चीज तो जो मेरे साथी हैं उन सभी में एक कोऑपरेशन की भावना के लिए खेल बहुत अच्छा अपना योगदान दे सकता है। तो मैं क्रिकेट ज़्यादातर इंडिया में लोकप्रिय भी है, बहुत ही सभी खेलना पसंद करेंगे। इससे मैं साप्ताहिक रूप से आयोजित करके सभी में कोऑपरेशन की भावना, टीम वर्क हो सकता है इससे। दूसरी चीज स्वास्थ्य, जो कि इस समय लोगों को फिजिकल वर्क घटता जा रहा है और मेंटल वर्क बढ़ता जा रहा है, तो हफ्ते में एक बार अगर शारीरिक कोई भी खेल हो जाता है तो उससे स्वास्थ्य भी सुधरेगा और लोग खेल के प्रति प्रेरित। तीसरी चीज ये है कि मैं युवाओं को इसमें प्रेरित करूंगा। खेल की व्यवस्था गाँव क्षेत्र में और ये तो जिले सभी स्तर खेल पर में भी। होता है, क्रिकेट में ऐसा विशेष क्या है जो सर क्रिकेट में सबसे विशेष है कि यहाँ टीम, आप तो अकेले हॉकी में अपना भी टीम योगदान। होती है, सर फुटबॉल में भी टीम होती जी है, जी बिल्कुल। कबड्डी में भी टीम होती है। सर सभी में, इन बाकी खेलों में भी टीम भावना को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन ये इसको तो हर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। हर एक खिलाड़ी, हर एक क्षेत्र में ये बहुत ही प्रचलित खेल है इस वजह से। और तीसरी चीज मैं इससे उद्योग को भी जोड़ूंगा, क्योंकि बैट बॉल